और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। ईरान के हमलों पर बहरीन ने एतराज जताया। ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से अटैक का आरोप लगाया जा रहा है। ईरान की आक्रामकता को बहरीन ने साजिश बताया। यूएनएससी का इमरजेंसी सेशन बुलाने की मांग भी इस बीच सामने आई। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की आक्रामकता को बहरीन ने साजिश बनाया। इस वक्त विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। यूएनएससी का इमरजेंसी सेशन बुलाने की मांग पर सीधे रुख स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की आक्रामकता को बहरीन ने साजिश बताया है। इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईरान के हमलों पर बहरीन ने एतराज जाहिर किया है और यहां सीधे तौर पर इस पूरी तस्वीर को बड़ी तस्वीर बताते हुए ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक का बड़ा आरोप मढ़ दिया है। ईरान की आक्रामकता को बहरीन ने साजिश करार दिया है। यूएनएससी का इमरजेंसी सेशन बुलाने तक की मांग यहां पर रख दी है। एक और बड़ी खबर इस बीच, ईरान के हमलों को नाकाम करने का दावा, बहरीन की ओर बढ़ रहे ड्रोन्स को मार गिराने का यह बड़ा दावा, जिसमें यूएस और बहरीन की एजेंसियों ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। ईरान ने बहरीन पर कामकाजे ड्रोन से हमला किया था। अब इसी को लेकर रुख पूरा स्पष्ट नजर आ रहा है। ईरान के हमलों को नाकाम करने का दावा बहरीन की ओर से, जो तस्वीर सामने आ रही, बहरीन की ओर बढ़ रहे ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया गया। यूएस और बहरीन की एजेंसियों ने इंटरसेप्ट करने का भी दावा किया है। ये दो बड़ी तस्वीर, दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए। एक तरफ जहां ये बात सामने आ रही है कि एक तरफ ईरान के हमले पर बहरीन एतराज जाहिर कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान ने बहरीन पर कामिकाजे ड्रोन से हमला किया था। और ये दोनों ही डिटेल्स और ये जानकारियां दिखाते हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग अब और ज्यादा रीजनल डिस्प्यूट को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर बहरीन ने यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है, बैठक की मांग की है। यूएनएससी में इस मामले को लेकर के, मुद्दे को लेकर के बातचीत हो और इसी को क्लियर किया जाए। एक और बड़ी खबर इस बीच, ईरान का अमेरिका के हमलों का जवाब देने का दावा। अमेरिका के 8 सैन्य बेस पर हमले का दावा। कुवैत और बहरीन में सैन्य बेस पर हमले का दावा, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से जवाब दिया गया है। हमले में सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान भी पहुंचा ईरान द्वारा। ये तस्वीर दिखाई गई है। ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप यहां दागी गई है और बाकायदे ड्रोन से जवाब दिया गया है। ईरान ये पॉइंट रख रहा है, हमले में सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान, भारी क्षति पहुंची है। ईरान की तरफ से यह भी दावा किया गया है। और एक तरफ कुवैत और बहरीन में सैन्य बेस पर हमले का दावा, दूसरी तरफ हॉर्मुज का पेच। अब आखिर ये तस्वीर आगे कहां जाने वाली है, किस तरीके की रहने वाली है। एक और बड़ी खबर इस बीच, ईरान की अमेरिका को चुनौती, आईआरजीसी के नेवल कमांडर का बड़ा बयान। यूएस के हमले से हल नहीं होगा हॉर्मुज का मसला, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए। एक तरफ ईरान दावा कर रहा है कि सटीक हमले बैक टू बैक हो रहे हैं और एक तस्वीर ये दिखाई जा रही है जिसमें ईरान पलटवार कर रहा है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो हमले किया जा रहा है उनके तौर पर उस पर उसी इंटेंसिटी से जवाबी हमले कर रहा है। दूसरी तरफ आईआरजीसी के नेवल कमांडर का बड़ा बयान, जिसमें यूएस के हमले से हॉर्मुज का मसला कतई सॉल्व नहीं होगा, इसको लेकर तस्वीर रखी गई है। बात अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे कई हफ्तों का जो सीज फायर है उसको लेकर करते हैं। सीज फायर अब टूट चुका है, जंग के दूसरे चैप्टर का आगाज भी हो चुका है। एक बार फिर से दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे पर भीषण वार कर रही है। दुनिया अपनी सांसें रोके ये सब कुछ चुपचाप देख रही है। टेंशन ये है कि कहीं ये महाजंग पार्ट 2 ना हो जाए, विश्व युद्ध में तब्दील तो नहीं हो जाएगा। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या ऐसी तस्वीर बन रही है, इसके क्या पहलू है, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट।